Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. पीएम प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन आज। सीएम धामी ने दी जन्मदिन की बधाइयां, बाबा केदारनाथ से दीर्घ आयु की कामना की। स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में पहुंची पुष्कर सिंह धामी। सड़क पर लगाई झाड़ू, हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को किया रवाना। होटल और धर्मशाला में होगा ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन। बढ़ते अपराध को देखते हुए उठाए जा रहे कदम। केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे में तय होगा कैंडिडेट। बीजेपी ने निकाय और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज की। पर्यवेक्षक भेजकर कराया जाएगा सर्वे। बंद सड़कों पर सीएम धामी, सख्त अधिकारियों को दी अल्टीमेटम। शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 में। हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बेहद ही शानदार तरीके से देश भर में मनाया जा रहा है। बताना चाहेंगे जहां पर प्रदेश भर की तरफ से ही उनको बधाइयां दी जा रही हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको बधाई दी है और बाबा केदारनाथ से उनकी दीर्घ आयु की कामना की है। इस मौके पर सीएम धामी ने बताया है कि किस दिन का इंतजार पूरे वर्ष को रहता है, इसी दिन का इंतजार, और इस मौके पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा शुरू हो जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आगे भी ऐसे ही देश को नेतृत्व करने की प्रार्थना की है। हम सब लोगों को वर्ष भर उसकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि सेवा पखवाड़ा हम प्रारंभ करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक बड़ी विश्व शक्ति बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का जो संकल्प है वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ उत्तराखंड वासियों की तरफ से कि बाबा केदार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन देश को प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड के मैदानी जिलों में ही बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हो गई है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने होटल और धर्मशाला में ऑन के व्यवसायियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि यह देखा गया है कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद ही अपराधी होटल या फिर धर्मशाला में बिना पहचान पत्र दिए ही कमरा किराए पर लेते हैं और फिर मौका मिलने के बाद ही वहां से फरार हो जाते हैं, जिसका कारण पुलिस को खोजबीन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी होटल व्यवसायी और धर्मशाला चलाने वालों से यह आग्रह कर दिया है कि बिना आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने होटल में कमरा किराए पर ना दें। साथ ही आने वाले लोगों का फोन नंबर भी पंजीकृत जरूर करें। जब भी किसी बैंक या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो कहीं ना किसी का इसमें मतलब अंदर से कुछ ना कुछ सूचना दी गई होती है, या इस केस में तो जैसा हमें पता चला कि इन लोगों ने आके 2-3 जगह की रेकी की थी। अब उसमें भी जैसा हमें पता चला 1-2 जगह ये ऐसी जगह रुके थे। नॉर्मली देखिए, अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें। जो भी उनके यहाँ आके रुकता है उसका आधार कार्ड या डीएल नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए, ठीक है। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहां पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। अब जब तो ये भी एक सोचने की बात है, जो वहां पे जो होटल धर्मशालाएं हैं उनको भी इस बारे में, और हम आग्रह उनसे यही करेंगे, उनके साथ भी मीटिंग करके, कि जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं ये आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए लेते हैं। तो इसमें भी पुलिस का ठीक से सहयोग करें ताकि आगे हमें ऐसी घटनाओं को रोकने में आसानी हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से ही बंद सड़कों को 2 दिन के भीतर ही खोलने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी है। आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के निर्देशन पर ही आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी और अभियंताओं के साथ ही बंद सड़कों की समीक्षा बैठक की है। तो वही उन्होंने दावा किया है कि 2 दिन के भीतर ही 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ही राज्य की 250 से ज्यादा सड़कें बंद थीं। वही सड़कों के आयात के लिए सुचारू करने के लिए लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी IMD द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या टोर हो वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर जो रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए। उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए। उसके क्रम में सभी जिलाधिकारी, सभी हमारे विभागीय अधिकारी, चाहे NH के अधिकारी हों, चाहे PWD को हों, चाहे BRO के हों या PMGSY के हों, सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके क्रम में आज मेरे द्वारा एक बैठक रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि जो रास्ता जितने समय में, न्यूनतम समय में खुल सकता है उतने खुल जाए। उसके लिए कार्रवाई हम लोग करेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि अल्मोड़ा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ही अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस मनाया है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे बेरोजगार दिवस मनाए हैं और कांग्रेस की यूथ विंग से सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन किया गया है। नारेबाजी की और पकौड़े तलकर ही अपनी बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने करारा प्रहार किया है। बताना चाहेंगे, आज देश भर में ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस भी हमलावर हो गई है और बेरोजगार दिवस उन्होंने मनाया है। कांग्रेस के यूथ विंग ने सरकार के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करते हुए पकौड़े तलकर बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया है। वही प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सरकार से रोजगार देने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि सरकार ने चुनावी वादे के दौरान ही रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और वे अब भी बेरोजगार हैं। साथी जो अभी बेरोजगार हैं, जो अभी यहाँ पे खड़े होके कोई बीटेक की डिग्री लेके खड़ा है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेके खड़ा है, ये सारे लड़के हमारे साथ आज पकौड़ी तल रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था पकौड़ी तलना भी रोजगार है, तो हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज पकौड़ी तल के उनको आईना दिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमारा युवा आज पकौड़ी तल रहा है रोड में खड़े होकर। खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा में केदारनाथ उपचुनाव में ही सर्वे के आधार पर ही प्रत्याशी तय करेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस संदर्भ में जल्द ही पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान ही उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीतने का दावा भी पेश कर दिया है। देखिए, हम हर चुनाव के सदैव तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव के लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली हम भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिका में जाएगी। प्रत्याशियों, कार्यकर्ता राय शुमारी के बाद प्रत्याशी का पैनल आएगा, उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हम चुनाव को, जैसे पिछली बार के चुनाव में हम 90% नगर निगम जीते हैं, उसी प्रकार की जीत हमारी इस बार भी रहेगी।
प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है, यानी 17 सितंबर को ही अपना जन्मदिन देश भर में प्रधानमंत्री मोदी मना रहे हैं। वे आज 74 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर ही सरकार और राज्यों के दिग्गज नेता समेत ही विपक्षी दलों के नेता भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ही प्रधानमंत्री मोदी जी को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने बताया है कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, पूरे विश्व में भारत की छवि सुधर गई है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और तरक्की करेगा। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने इसको अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है, जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, जिस तरीके से उत्तराखंड के धामों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके साथ साथ उनका कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, हम आर्थिकी में और मजबूत होंगे और देश की जनता का प्रेम और आशीर्वाद और सहयोग हमेशा प्रधानमंत्री के साथ ऐसे ही बना रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनके जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। रुड़की शहर यूं तो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, पर एडीवी की लापरवाही के चलते ही अब कई जगहों पर सड़कों में खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं, जिसको लेकर ही कई बार दुर्घटनाएं हो सकती हैं और होती रहती हैं। इसमें समाजसेवी दीपक लाखवान ने ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों पर भाजपा का झंडा लगाकर जनप्रतिनिधि पर निशाना साधा है और बैनर लगाते हुए प्रदर्शन कर दिया है। उन्होंने बताया है कि शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसमें अब तक कई बार दुर्घटना भी घट चुकी है, जहां पर जनप्रतिनिधि आंखें मूंद कर सोए हुए हैं और जिम्मेदार इस पूरे मुद्दे पर मौन बने हुए हैं। सभी नेता राजनीतिक दलों में मस्त हैं, पर आम आदमी की समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और समय आने पर ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। जब हम कल ये काम कर रहे थे, ये काम कल से इसलिए शुरू किया कि परसों रात एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ कि एक कार कम से कम 12 फुट हवा में उछली और वो कई कलाबाजी खा के वहां जाके गिरी। वो तो अच्छा हुआ उधर से कोई नहीं आ रहा था और कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए। वो कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। जब हम कल ये लगा रहे थे तो हमने चारों तरफ ये अभियान शुरू करा। हम कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान से अच्छा होता कि अगर भाजपा समस्या अभियान चलाती, लोगों की समस्याएं और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केवल और केवल ये चीज हो रही है। दूसरा क्या है कि जब भी कोई काम होता है, भाजपा कोई भी सरकारी काम होता है, सरकारी तो सरकारी, इवन जो प्राइवेट काम भी होता है उस पे भी जो है लोग अपने झंडे लगा देते हैं, ये लोग ला करके कि भाई ये काम मोदी जी ने करा, ये काम मोदी जी ने, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। तो भाई जी जब वो सारी इनकी सरकार की उपलब्धि है तो जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट था जिसमें कई जो 1400 करोड़ का रुड़की में आया था, उसके गड्ढे हैं ये भी उपलब्धि उन्हीं की है। इसलिए क्योंकि सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी। यहाँ से कई बड़े नेताओं के घर हैं, अगर वो चाहते तो एक बार में ही एक फोन करके ही जो है इन गड्ढों को भरवा सकते थे। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर जो कि देहरादून से आपको बताना चाहेंगे, जहां पर बारिश का कहर जारी है। बताना चाहेंगे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे लोग पूरी तरह से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं आने वाले दिनों में बारिश होगी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। कई स्थानों पर मध्य से हल्की बारिश होगी, अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है।
तो बताना चाहेंगे, तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर देहरादून से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार भारी बारिश, मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पर इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज बारिश होगी तो कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो बताना चाहेंगे, लगातार इस मौके पर पर्यटक भी देहरादून में आते हैं। इसके साथ ही उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार अगर मौसम की बात कर ली जाए, करवट ले रहा है और मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया। क्या कुछ ताजा अपडेट है? मौसम विभाग का देखें तो बारिश पूरे उत्तराखंड में बहुत हुई है। चाहे वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, सब जगह भारी बारिश हुई है और जनजीवन कहीं ना कहीं व्यस्त लोगों का, आम जनमानस का हुआ है। अभी ताजा अपडेट अगर मौसम का देखें तो उत्तराखंड जो देहरादून मौसम केंद्र के निदेशक हैं विक्रम सिंह, उन्होंने बताया है कि आने वाले जो 2 दिन है उसमें भी भारी बारिश से असामान्य बारिश भी हो सकती है, जिसमें कुमाऊं के जिलों को ज्यादा दिया है, जिसमें पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर हैं, क्योंकि नैनीताल और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट बारिश का अगले 2 दिन के लिए जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बागेश्वर जिले को देखा जाए तो बागेश्वर जिले में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए रखा है और यही संभावना जताई है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश इन इलाकों में हो सकती है। उसके साथ साथ चमोली, जो पहाड़ के अलग गढ़वाल के अगर जिलों की बात करें, चमोली, उत्तरकाशी या मैदानी क्षेत्रों में देहरादून की बात करें तो वहां भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो कभी, क्योंकि अभी अगर 2 दिन पहले देखा जाए तो काफी बारिश, लेकिन अभी भी मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले जो 2 दिन है उसमें प्रदेश में अलग अलग जिलों में कहीं भारी बारिश, भारी से ज्यादा बारिश भी होने की संभावना है। यश, बिल्कुल। आदिल जी, इसके साथ अगर बात कर ली जाए प्रशासन की, तो प्रशासन किस तरह की हिदायत दे रहा है, बताना चाहेंगे? यश, प्रशासन लगातार जब से मानसून सीजन शुरू हुआ है लगातार ऐसी जगहों पर प्रशासन की नजरें हैं जहां पानी ज्यादा आ जाता है, नदी उफान पर रहती हैं, तो जैसे ही पानी खतरे की सीमा से बाहर आता है तो वहां पुलिस के लोग वहां तैनात रहते हैं, एसडीआरएफ के लोग वहां तैनात रहते हैं और वो लोगों से यही अपील करते हैं कि आसपास आप पानी के आसपास बिल्कुल ना जाएं, जहां ऐसी जगह हैं जहां पानी ज्यादा आ सकता है। रात को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है देहरादून में अगर देखा जाए तो रात को तेज बारिश होती है तो कुछ इलाकों में पानी, जो नाले हैं बड़े बड़े, वो बाहर आ जाते हैं तो घरों में लोगों के पानी कुछ स्थानों पर चला जाता है जो उसके किनारे रहते हैं। वहां भी लगातार पुलिस की टीम मुस्तैद रहती है। रातों को वो अनाउंसमेंट के जरिए वो अनाउंस करते हैं कि आप सतर्क रहें, पानी ज्यादा आ सकता है। तो ये सरकार की तरफ से लगातार प्रयास रहता है कि किसी भी तरह की जनमानस को कोई समस्या ना हो, उसके लिए प्रशासन हर समय तैयार रहता है। यश, आदिल जी, अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का मौसम बेहद ही अच्छा मिजाज और सुंदर नजर आता है, तो पर्यटक भी काफी आकर्षित होते हैं। उनको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड अगर देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे है और टूरिस्ट हैं पूरे देश में, बल्कि विदेश से भी उत्तराखंड के लिए आते हैं, चाहे वो गढ़वाल का क्षेत्र मसूरी हो या औली में हो या फिर आप नैनीताल की बात करें, तो पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन जैसे ही पर्यटक आते हैं तो जगह जब वो आते हैं तो जगह जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि आप अगर नदी नालों की या आप कहीं पानी की जगह जा रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बर रही है, आप अगर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरह की सावधानी की जरूरत होती है। हालांकि जगह जगह प्रशासन, चाहे वो ऋषिकेश की बात करें, राफ्टिंग को अगर आप ले लें तो वहां भी दिशा निर्देश लगातार रहते हैं कि आप ये चीजों को आपको एहतियात बरतने की जरूरत होती है। आप अगर सेल्फी पॉइंट पर जाते हैं, क्योंकि अक्सर हादसे, यश अगर यहाँ देखे जाए तो सेल्फी के समय काफी हादसे उत्तराखंड में हो चुके हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और लोगों को यही सलाह दी जाती है जो पर्यटक आते हैं कि आप अगर सेल्फी ले रहे हैं तो पूरा अपना ख्याल रखें, तो कहीं ऐसे पॉइंट पर ना जाएं जहां से आप स्लिप होने का खतरा हो या फिर जान माल का कोई खतरा हो। तो इस तरह की भी हिदायत पर्यटकों को लगातार यहाँ देती जा रही है सरकार। बिल्कुल आदिल जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। तो बताना चाहेंगे, देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है।
खास कर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।